सलाम। आज का हमारा मौजू है डज़ गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा है या नहीं। बतौर मसीही या किसी भी मज़हब के मानने वाले ये सवाल हमारे दिलों में नहीं उठता, ना ही ये सवाल बाइबल मुक़द्दस में हमारे सामने आता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस खुदा के होने या ना होने पर बहस नहीं करती, बल्कि खुदा बाइबल में मौजूद है। ये सवाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिन्हें हम नॉन बिलीवर्स कहते हैं, जो किसी मज़हब को नहीं मानते, एग्नोस्टिक, वो जो अपने आप को लाइलम समझते हैं कि हम इस पे हतमी तौर पर नहीं जान सकते, या फिर वो जो एथियस्ट या मुल्हिद होते हैं जो खुदा की ज़ात का इनकार करते हैं। तो डज़ गॉड एग्जिस्ट, ये सवाल फिर उनकी तरफ से हमारे पास आता है। आज की इस वीडियो में मुख्तसरन मैं सिर्फ़ इस बात पर गौर करना चाहूँगा कि क्या ये सवाल दुरुस्त है कि हम खुदा के बारे में ये सवाल करें कि क्या वो एग्ज़िस्ट करता है या नहीं। शुड वी इवन टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ एग्जिस्ट या एग्जिस्टेंस की बात नहीं, बल्कि मज़हब में और फ़लसफ़े में इसको किस तरह समझा जाता है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और फ़लसफ़े के अंदर ख़ास तौर पर एक्सिस्टेंशियलिज़म का जो फ़लसफ़ा है, उसके अंदर एग्जिस्टेंस हमेशा इंसानों के मुतल्लिक होती है, या फिर एग्जिस्टेंस इज़ ऑलवेज़ अ ह्यूमन कैटेगरी। इवन नॉन लिविंग थिंग्स को पे एग्जिस्टेंस अप्लाई नहीं होती, जिस तरह ये टेबल है, लेकिन टेबल फिर भी मौजूद होती है। तो इस सेंस के अंदर खुदा की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करना ही बेमानी है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑलवेज़ अप्लाइज टू ह्यूमंस। अब इस पे कोई कह सकता है कि हम एग्जिस्टेंस की बात आम मानों में कर रहे हैं, यानी आम किसी चीज़ का होना या ना होना, वजूद में आना या ना आना। और अंग्रेज़ी में हम कहते हैं बीइंग, हैज़ समथिंग, इज़ समथिंग देयर। बी जो लफ्ज़ है, वर्ब है, क्या कोई चीज़ मौजूद है। लेकिन ये सवाल भी खुदा के मुतल्लिक करना मेरे नज़दीक बेमानी या इर्रेलेवेंट है, क्योंकि जैसा कि एक पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा, गॉड इज़ नॉट ए बीइंग, रादर ही इज़ बीइंग इन हिमसेल्फ। यानी खुदा वो ज़ात है, ज़ात भी कहना उसको एक तरह से हमारी ज़बान का मसला है। खुदा वो है जो ख़ुद एग्जिस्टेंस है, खुदा वो है जो ख़ुद बीइंग है, और वो तमाम कायनात को, हर चीज़ को एग्जिस्टेंस मुहैया करता है। C.S. लुइस की कोटेशन है उनकी किताब मिरेकल से, और वो खुदा के बारे में कहते हैं कि ही इज़ सो ब्रिमफुल ऑफ एग्जिस्टेंस दैट ही कैन गिव एग्जिस्टेंस टू अदर्स। और इसी तरह मॉडर्न थियोलॉजियंस, फिलोसफर्स जैसे जॉन मैकोरे और पॉल टिलिख भी यही कहते हैं कि एग्जिस्टेंस एज अ कैटेगरी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस डज नॉट अप्लाई टू गॉड। खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो तमाम चीज़ों का मंबा और महवर है। गॉड इज़ द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग्स। फ़लसफ़े से पहले अगर हम मसीही ईमान और मसीही इलाहियात की तरफ जाएं, तो ऑर्थोडॉक्स चर्च में हमारे सामने एपोफेटिक थियोलॉजी की रिवायत आती है। एपोफेटिक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसके आम माने ये हैं कि नफ़ी की इलाहियात या फिर नेगेटिव थियोलॉजी। आम तौर पर जब हम खुदा के बारे में सिस्टमेटिक तौर पे बात करते हैं, तो हम कहते हैं खुदा ऐसा है, खुदा में ये सिफ़तें हैं, खुदा की ये नेचर है। एपोफेटिक थियोलॉजी या नफ़ी की थियोलॉजी में हम ये कहते हैं खुदा क्या नहीं है, उसमें कौन सी सिफ़तें नहीं है। और हकीकत में ये अप्रोच ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर खुदा को नहीं जान सकते, बस ये ज़रूर जान सकते हैं कि खुदा क्या नहीं है। और एपोफेटिक थियोलॉजी में भी, जो कि सदियों से ऑर्थोडॉक्स चर्च में जिसकी रिवायत है, वो भी यही कहते हैं कि एग्जिस्टेंस की जो कैटेगरी है वो खुदा पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि खुदा ख़ुद हर चीज़ को एग्जिस्टेंस मुहैया करता है। और फ़लसफ़े और थियोलॉजी को हटा भी दिया जाए तो बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में भी हमें बताती है। तौरात के अंदर खरूज की किताब उसका 3रा बाब उसकी 14वीं आयत कि जब मूसा खुदा से पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, तो खुदा उसे कहता है मैं हूँ जो मैं हूँ।
خدا یہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں یا کوئی اور نام، وہ کہتا ہے میں ہوں، آئی ایم آلویز پریزنٹ، آئی ایم بینگ مائی سیلف۔ خدا خود ہست ہے، وہ تمام چیزوں کو ہستی بخشتا ہے۔ اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس آیت کا، جو کہ ایک مشہور بائبل کی آیت ہے، خروج 3:14 آیت، اس کا عبرانی میں تلفظ، اس کی ترجمہ اور اس کی ہم قرأت کر کے آپ کو سکھائیں گے۔ لیکن فی الحال کے لیے صرف اتنی بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی فلسفے، تھیولوجی اور بائبل کی روح سے بے معنی ہے کہ کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں۔ اب اگر آپ ایگزسٹنس کی بات اس طرح کریں کہ عام طور پر جس طرح چیزیں ہوتی ہیں، کیا خدا ویسے ہے یا نہیں، یا عام طور پہ ہم بولیں کیا خدا موجود ہے نہیں، تو وہ پھر ہم اس طرف چلے جاتے ہیں، اس بحث کی طرف کہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے ثبوتوں کی طرف، دی ایویڈنس فار ایگزسٹنس آف گاڈ۔ وہ پھر ہماری اگلی ویڈیوز میں ہمارا موضوع بنے گا۔ اسی لیے آپ رویا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کا انتظار کریں۔ اس طرح کی اور معنی خیز اور ضروری سوالات کے اوپر ہم بحث کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، شکریہ۔